Hello students, in last class we discuss about centromere and telomere. सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में हम लोगों को हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों ने टर्म सुनाई है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। व्हाट इज़ हेट्रोक्रोमेटिन? Heterochromatin is a tightly packed or condensed DNA that is characterized by intense stain when stained with nuclear stain containing transcriptionally inactive sequence। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड आपका दूसरा है यूक्रोमेटिन। आपके दो तरह के पार्ट हो गए इसमें। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज़ अ टाइटली पैक्ड और कंडेंस्ड डीएनए दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस स्टेन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है, जो डीएनए आपका कंडेंस्ड हो जाता है या पैक्ड हो जो डीएनए का जो पार्ट आपका पैक्ड होता है या कंडेंस्ड होता है, और स्टेन जब किया जाता है तो वो स्टेन्ड भी होता है विथ न्यूक्लियर स्टेन के साथ। वो स्टेनिंग उसकी डार्क स्टेनिंग होती है, इसको इसलिए हम लोग डार्क क्रोमेटिन भी बोलते हैं। कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव सीक्वेंस, इसमें आपके जो जीन सीक्वेंस होते हैं वो एक तरफ से इनएक्टिव होते हैं, उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। कुछ मेन पॉइंट्स है। इट एग्जिस्ट इन मल्टीपल वेरिएशन अप टू 4 to 5 स्टेट, ईच ऑफ विच इज़ मार्क्ड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ epigenetic marker. Next, the staining heterochromatin might result in heteropyknosis. Heteropyknosis क्या है? Is the differential staining of part of chromosome. जब क्रोमोसोम का डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं उसको हेट्रोपाइक्नोसिस बोलते हैं। और ये आप हेट्रोक्रोमेटिन आप उसी में ऑब्जर्व कर पाते हो कि जो पार्ट स्टेन डार्क स्टेन करता है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो पार्ट आपका डीएनए का लाइट स्टेन करता है उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। दिस क्रोमोसोम इज डिफरेंट फ्रॉम यूक्रोमेटिन इन दैट द जीन इन दीज क्रोमोसोम्स आर यूजुअली इनएक्टिव एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड। हेट्रोक्रोमेटिन में जो जीन्स होती हैं वो आपकी एक्टिव होती हैं और एक्सप्रेस भी होती हैं, बट यूक्रोमेटिन्स में जो जीन सीक्वेंस होते हैं, जो जीन प्रेजेंट होते हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शंस भी नहीं होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन इज़ present in the nucleus toward the periphery. It is also not present in prokaryotic cell, indicating this from appeared later during evolution. हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के टुवर्ड द पेरिफेरी साइड में होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, केवल यूकैरियोटिक सेल में आपका मिलता है। तो एक तरह से ये आपको ये भी दिखा रहा है कि ये अपीयर्ड हुआ है इवोल्यूशन के थ्रू। पहले प्रोकैरियोटिक सेल बने जिसमें कि आपका यूक्रोमेटिन थे बट हेट्रोक्रोमेटिन नहीं था। हेट्रोक्रोमेटिन आपके लेटर जब यूकैरियोटिक का फॉर्मेशन हुआ तो एक तरह से ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। However, the two most common heterochromatin include constitutive and heterochromatin and facultative heterochromatin. हेट्रोक्रोमेटिन के दो आपके मेन फॉर्म होते हैं, मेन जो कॉमन दो फॉर्म होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। अभी हम इन दोनों में भी डिफरेंट समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन यूजुअली पैकेजेस द सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन ऑल द सेल ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही मतलब आपकी स्पीसीज के जो जितने भी सेल हैं उसमें डीएनए का एक ही जो आपका सीक्वेंस है वो हर सेल में वही जो आपका है वही पैक्ड होता है। कुछ कॉमन सीक्वेंस है डीएनए का, जब पैकेजिंग होता है तो सारे सेल में वो जीन ज़रूर से पैक्ड में होते हैं, वो तो मतलब सब में वो सेम सीक्वेंस होता है, वही आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है जिसकी पैकेजिंग हर सेल में हो। इट इज़ यूजुअली रिपीटेटिव एंड इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म लाइक टीलोमियर्स एंड सेंट्रोमियर। ये आपका बार बार रिपीट होता है और प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, जैसे ये टीलोमियर्स में प्रेजेंट होता है और आपका सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है। द जीन्स इन कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन माइट अफेक्ट द जीन प्रेजेंट नियर द टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम। आपके जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन माइट अफेक्ट द जीन प्रेजेंट नियर द टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम, जो होते हैं जीन उनको वो अफेक्ट करते हैं। इन ह्यूमन जीन्स मतलब मेल में आपका मैन में 1, 9, 16 और वाई में आपका ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे
ज़्यादा एक्टिव जीन्स होते हैं, जीन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू वाई क्रोमोसोम। तो इसमें आपका क्या है, वाई क्रोमोसोम पे या तो जो जीन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं या उस पे जीन का नंबर भी कम होता है। तो वाई क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिन कंपैरेटिवली लार्ज होता है और मेल में 1, 9, 16 और वाई क्रोमोसोम पे हेट्रोक्रोमेटिन का मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा क्रम आपका है, और जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है ये पूरे टाइम ये आपका इनएक्टिव ही होता है, कभी भी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आता है। बट जैसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन पैकेजेस जीन्स दैट आर यूजुअली साइलेंस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, हाउएवर अनलाइक constitutive heterochromatin, facultative chromatin packages different gene in different organism within the same species। facultative heterochromatin जो होता है वो भी साइलेंट ही, इसमें जो जीन्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, बट वो कभी कभी एक्टिव होते हैं और कभी कभी वो इनएक्टिव, दोनों फॉर्म में मिलते हैं। वो कभी कभी एक्टिव भी हो जाते हैं, उसके एग्जांपल्स अभी आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि आगे की जो एक स्पीसीज़ के जितने भी सेल्स होते हैं उसमें सेम स्पीसीज़ के सारे जितने सेल हैं उसमें सेम डीएनए सीक्वेंस जो है वो पैक्ड होता है, वो हेट्रोक्रोमेटिन है। बट इसमें फैकल्टेटिव में ऐसा नहीं होता है, इसमें डिफरेंट जीन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज़ के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जीन जो होती है वो पैकेजिंग उसकी होती है। द फैकल्टेटिव क्रोमोसोम इज़ नॉट रिपीटेटिव, ये बार बार रिपीटेटिव नहीं है, बट हैज़ द सेम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एज द कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। बट इसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की तरह ही सेम होते हैं। The formation of facultative heterochromatin is regulated by the process of morphogenesis or differentiation। इसका जो रेगुलेशन होता है वो morphogenesis या differentiation जब होती है सेल्स की तो उससे ये रेगुलेट होता है। ऐसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का बेस्ट एग्जांपल आपका है ह्यूमन में फीमेल। ह्यूमन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं आप जैसा जानते हो, और इन 2 एक्स क्रोमोसोम में ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो आपका सोमेटिक सेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनएक्टिव होता है। बट गैमेटिक सेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं। तो देखो फैकल्टेटिव का एग्जांपल आया कि ये जब सोमेटिक सेल्स में है ये तो ये इनएक्टिव है, और वही आपका एक्स क्रोमोसोम जब गैमेटिक सेल्स में होता है, जब सेल्स का डिवीज़न होता है, मियोसिस हो रहा है, उस समय वो एक्टिव है। भाई ये क्यों होता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया? इसको हम अभी आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि मोजेकिज्म वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें ये सब टर्म आपका आएगा। लेकिन जनरल एक चीज़ ध्यान लीजिए, जैसे आप बार बॉडी का नाम सुनते हो, बार बॉडी क्या है? जो 2 एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिव होता है उसी को बार बॉडी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये क्यों होता है, तो पहले ही हम लोगों ने कहा कि एक्स क्रोमोसोम पे जीन का नंबर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वाई क्रोमोसोम, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो दोनों को नेचर की टेंडेंसी है कि इक्वल करने के लिए मेल और फीमेल में आपका इक्वलिटी रहे आपकी, इसलिए आपका फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया हो जाता है। बट ये ध्यान रखिए कि केवल सोमेटिक सेल में आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव। जो इनएक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। तो आप फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में आप इसमें जो एग्जांपल होगा वो आपका एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल आप बताएंगे, वही है इसमें भी। द फॉर्मेशन ऑफ फैकल्टेटिव रेगुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मार्फोजेनेसिस और इसका रेगुलेशन जो होता है वो मार्फोजेनेसिस और डिफ्रेंसिएशन से होता है। ह्यूमन में अभी हमने उसकी बात की, 1 एक्स क्रोमोसोम इन वुमेन इज़ इनएक्टिवेटेड एज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन वाइल द अदर इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूक्रोमेटिन। एक एक्स क्रोमोसोम जो है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन हो जाता है और दूसरा जो है वो यूक्रोमेटिन, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं उसके जीन, उसमें बराबर ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह होते रहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन हैज़ द मल्टीपल फंक्शन some of which include gene regulation and chromosome integrity। हेट्रोक्रोमेटिन हैज़ मल्टीपल फंक्शन, पर ऐसा नहीं है कि हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है तो उसका कोई काम ही नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे काम हैं। सम ऑफ विच इंक्लूड जीन का रेगुलेशन
एंड क्रोमोसोम इंटीग्रिटी। ये मेन उसका फंक्शन होता है हेट्रोक्रोमेटिन का। इसके बाद टाइटली पैक्ड डीएनए इन हेट्रोक्रोमेटिन प्रिवेंट द क्रोमोसोम फ्रॉम वेरियस प्रोटीन फैक्टर दैट माइट लीड टू बाइंडिंग ऑफ डीएनए और द इनएक्यूरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय इंडोन्यूक्लियस। अब जो आपका टाइटली पैक्ड हो जाता है डीएनए का जो पार्ट मतलब हेट्रोक्रोमेटिन, वो क्या करता है, आपका जो होता है क्रोमोसोम फ्रॉम वेरियस प्रोटीन फैक्टर माइट लीड टू द बाइंडिंग ऑफ डीएनए और द मतलब अननेसेसरी उसकी बाइंडिंग या इंडोन्यूक्लियस के थ्रू उसका आपका इनएक्यूरेट डिस्ट्रक्शन से वो उसको प्रिवेंट करता है। बिसाइड heterochromatin also allow gene regulation and the inheritance of epigenetic marker। एक तरह से हेट्रोक्रोमेटिन आपका जीन रेगुलेशन का काम करता है और इनहेरिटेंस का भी काम करता है। अब है यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन आपका क्या है, वो पार्ट डीएनए का जो टाइटली पैक्ड होता है जब डीएनए का कंडेंसेशन होता है और जिसमें आप वो लाइट स्टेन होता है, वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन। और आप लोगों ने जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब जो बीट्स बना लेते हैं, जो न्यूक्लियोसोम में जो पार्ट आपका डीएनए का होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और बीच में जो एक बीट को दूसरे बीट से अटैच्ड करता है लिंकर डीएनए, और आपके जो लिंकर डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से लिंकर डीएनए में जो होगा वो यूक्रोमेटिन होगा जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। यूक्रोमेटिन इज़ अ मोर लाइटली पैक्ड डीएनए, ये टाइटली पैक्ड नहीं होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या था, टाइटली पैक्ड डीएनए, ये लाइट पैक होता है डीएनए दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लेस इंटेंस स्टेनिंग। मैंने पहले बताया लाइट स्टेनिंग होती है अगर न्यूक्लियर स्टेन यूज़ किया जाता है, एंड डीएनए सीक्वेंस दैट आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। और माइट बिकम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एट सम पॉइंट ड्यूरिंग ग्रोथ। यूक्रोमेटिन is present toward the center of the nucleus and account for about 90% of the genome in organism। यूक्रोमेटिन कहाँ, इसकी पोजीशन कहाँ है, वो न्यूक्लियस के सेंटर में होता है और वो पेरिफेरी पे होता है, और 90% जो आप जीनोम होता है वो आपका यूक्रोमेटिन होता है। ओनली 10% जो जीनोम होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। अंडर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इट अपियर एज लाइट कलर बैंड आफ्टर स्टैनिंग। पहले मैंने बताया स्टैनिंग लाइट होती है, अगर हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये लाइट स्टैनिंग होती है। ऑल पार्ट ऑफ यूक्रोमेटिन आर यूनिफॉर्मली स्टेन्ड विच डज नॉट रिजल्ट इन हेट्रोपाइक्नोसिस। हेट्रोपाइक्नोसिस में ये रिज़ल्ट नहीं आता है, जबकि हेट्रोपाइक्नोसिस में आपका डार्क स्टेन होके आपको हेट्रोक्रोमेटिन आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाउएवर इट अपीयर एज इलोंगेटेड 10 नैनोमीटर माइक्रोफाइब्रिल। द स्ट्रक्चर ऑफ यूक्रोमेटिन कैन बी represented as an unfolded set of beads in a string where the beads are the nucleosome. The nucleosome contain histone protein that coat a particular number of DNA around। मैंने पहले ही बताया जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो जो बीड्स या जो न्यूक्लियोसोम बनता है उसमें आपका ज़्यादा पोर्शन हेट्रोक्रोमेटिन का होता है, और ये लाइट पैक्ड होता है या लूजली पैक्ड होता है, रिप्रेजेंटेड एज अनफोल्डेड सेट ऑफ बीड्स का वो सेट जो अनफोल्ड हो, जो बहुत फोल्ड नहीं, जिसकी फोल्डिंग नहीं होती है, वो जो होता है वो आपका यूक्रोमेटिन होता है। द न्यूक्लियोसोम कंटेन हिस्टोन प्रोटीन दैट कोट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डीएनए अराउंड। इन यूक्रोमेटिन द रैपिंग अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन इज़ लूज। यूक्रोमेटिन में जो हिस्टोन की रैपिंग होती है वो लूज़ होती है, और हेट्रोक्रोमेटिन में जो उसकी रैपिंग होती है वो टाइटली होती है, एंड दस द इंडिविजुअल डीएनए सीक्वेंस माइट बी accessible. The conformation of euchromatin is said to be controlled by a methylated part in the chromosome called histone tail। ठीक है, euchromatin is the only conformation of chromosome in the case of prokaryotic genome
which suggests that this form evolved earlier than heterochromatin. यूक्रोमेटिन ही वो जीनोम का वो पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक्स में भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। अनलाइक हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन डज नॉट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। जैसे हेट्रोक्रोमेटिन आपका दो फॉर्म में था, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। तो ये फैकल्टेटिव कॉन्स्टिट्यूटिव दो फॉर्म में नहीं होता है, इट ओनली एग्जिस्ट एज कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन। ये केवल एक ही फॉर्म में होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन इज extremely important as it contains genes that are transcribed into RNA। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इसके पास वो जीन होते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं RNA में, विच आर देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, जो कि बाद में आपका प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। The unfolded structure of DNA in euchromatin allow regulatory protein and RNA polymerase to bind to the sequence so that the process of transcription can initiate। कि आपका जो अनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है DNA का, जिसमें फोल्डिंग नहीं होती है, और उसको जो यूकैरियोमेटिन वाला पोर्शन होता है वो अलाउ करता है रेगुलेटरी प्रोटीन एंड RNA पॉलीमरेज को कि टू बाइंड टू द सीक्वेंस सो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सके। इट इज़ पॉसिबल फॉर सम जीन इन यूक्रोमेटिन टू बी कन्वर्टेड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन व्हेन दे आर नॉट टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड आर नो लॉन्गर एक्टिव। ये भी पॉसिबल है कि यूक्रोमेटिन का वो जीन जो लंबे टाइम तक ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है वो हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। द transformation of euchromatin to heterochromatin act as a method for regulating gene expression and replication। ठीक है। कुछ आपके की डिफरेंसेस हैं, अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा वही चीज़ है, एक बार फिर से आप देख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। अगर डिफ़ाइन करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को, तो जैसे हमने पहले कहा कि हेट्रोक्रोमेटिन आपका टाइटली पैक्ड है और यूक्रोमेटिन आपका लाइटली पैक्ड है। या कंडेंस्ड DNA दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस स्टेन, मतलब ये डार्क स्टेन होता है, और यूक्रोमेटिन आपका लाइट स्टेन होता है। इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सीक्वेंस भी इनएक्टिव सीक्वेंस होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन में, और यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। और स्टेनिंग, हेट्रोक्रोमेटिन इज़ डार्कली स्टेन्ड अंडर अगर जब न्यूक्लियर स्टेन से उनको स्टेन किया जाता है तो हेट्रोक्रोमेटिन आपका डार्क स्टेन है और यूक्रोमेटिन आपका लाइट स्टेन है। DNA कन्फर्मेशन, इन हेट्रोक्रोमेटिन द DNA इज़ टाइटली बाउंड आर कंडेंस्ड। हेट्रोक्रोमेटिन में DNA जो है वो जो हेट्रोक्रोमेटिन द DNA इज़ टाइटली बाउंड आर कंडेंस, पहले ही पढ़ा कि उनका टाइटली कंडेंस्ड हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ, बट यूक्रोमेटिन जो होता है वो टाइटली बाउंड नहीं होता है और नहीं कंडेंस्ड होता है। द DNA इन हेट्रोक्रोमेटिन इज़ फोल्डेड विद द हिस्टोन, मतलब जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन में जो DNA है वो हिस्टोन के साथ फोल्डेड हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। यूक्रोमेटिन जो है वो हिस्टोन के साथ बाइंडेड नहीं होता है, अनफोल्डेड टू फॉर्म अ बीडेड स्ट्रक्चर। द जीन्स प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमेटिन आर यूजुअली इनएक्टिव। जो भी जीन आपके हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। द जीन प्रेजेंट इन यूक्रोमेटिन आइदर ऑलरेडी एक्टिव और विल बी एक्टिव ड्यूरिंग ग्रोथ। यूक्रोमेटिन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं या बाद में वो एक्टिव हो जाते हैं जब ग्रोथ होती है। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है और यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव है, पहले भी पढ़ा आपने। द DNA कंटेंट, हेट्रोक्रोमेटिन हैज़ मोर अमाउंट ऑफ DNA टाइटली कंप्रेस्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन। इसमें DNA ज़्यादा अमाउंट में होता है हेट्रोक्रोमेटिन में, जो उसके साथ हिस्टोन के साथ कंडेंस्ड होता है। और यूक्रोमेटिन लेस अमाउंट ऑफ DNA लाइटली कंप्रेस्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन।
इसमें डीएनए का लेस अमाउंट जो होता है वो कम मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस्ड होता है। कंटेंट इन जीनोम, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ाया कि वो 90% यूक्रोमेटिन होता है, बाकी आपका 8 to 10% जो होता है जीनोम वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। हमने पहले पढ़ा कि आपका हेट्रोक्रोमेटिन 10% पोर्शन बनाता है पूरे जीनोम का और यूक्रोमेटिन आपका 90%। कहाँ मिलता है? तो पहले भी फाउंड इन, आपने हेट्रोक्रोमेटिन को न्यूक्लियस टुवर्ड पेरिफेरी और केवल यूकैरियोटिक सेल में। हेट्रोक्रोमेटिन इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स और यूक्रोमेटिन ये दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। यूक्रोमेटिन इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। अब बात आती है टाइप्स की। तो पहले ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, बट यूक्रोमेटिन इज ओनली वन टाइप, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। लोकेशन विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इसकी लोकेशन कहाँ है? हेट्रोक्रोमेटिन टुवर्ड द पेरिफेरी और यूक्रोमेटिन जैसा आपने पहले भी पढ़ा टुवर्ड द न्यूक्लियस या उसके इनर बॉडी में होता है। यूक्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन द इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस और ये कहाँ होता है? टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। हेट्रोपाइकोनोसिस, हेट्रोक्रोमेटिन एग्जिबिट्स हेट्रोपाइकोनोसिस और यूक्रोमेटिन डज नॉट एग्जिबिट हेट्रोपाइकोनोसिस। मैंने पहले बताया था डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है क्रोमोसोम की, उसके रिजल्ट उसके बाद आपको हेट्रोक्रोमेटिन उसका रिजल्ट है, बट ये नहीं, यूक्रोमेटिन नहीं मिलता है। रेप्लिकेटिव, हेट्रोक्रोमेटिन इज अ लेट रेप्लिकेटिव दैट रेप्लिकेट लेटर देन यूक्रोमेटिन, और ये अर्ली रेप्लिकेटिव है दैट रेप्लिकेट अर्लियर देन यूक्रोमेटिन। जेनेटिक प्रोसेस, heterochromatin is not affected by genetic process where the alleles are not varied. Euchromatin is affected by various genetic process that result in variation within the alleles. जेनेटिक प्रोसेस क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय जेनेटिक प्रोसेस वेयर द एलील आर नॉट, इनका एलील में इसमें वेरिएशन नहीं होते हैं। यूक्रोमेटिन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस जेनेटिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन वेरिएशन विद इन द एलील। ठीक है, और फंक्शन क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम एंड अलाउ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये उसकी इंटीग्रिटी को, जीनोम को मेंटेन रखता है एंड अलाउ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस, और यूक्रोमेटिन अलाउ द जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड वेरिएशन टू अकर विद इन द जीन। जो जीन में वेरिएशन आ सकते हैं यूक्रोमेटिन का, वो प्रॉपर ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, नई जीन्स भी बन सकती हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? वो अपनी इंटीग्रिटी को बनाए हुआ है, अपनी जो इनहेरिटेंस में उसको जो जीन मिला उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल ये कहाँ मिलता है आपका? टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर, बार बॉडी, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जीन। हाँ, बार बॉडी क्या है? मैंने बताया 2 एक्स क्रोमोसोम में एक जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रह जाता है वो बार बॉडी है। Chromosomes, gene 1, 9 and 16 of human are some example of heterochromatin. मेल में 1, 9 और 16 जो होता है वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल है। All the chromosome in the genome except the heterochromatin आर एग्जाम्पल ऑफ यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन को, हेट्रोक्रोमेटिन को छोड़ दिया जाए जीनोम में तो जितना भी आपके जीन्स हैं वो सभी आपके यूक्रोमेटिन हैं। ऑल द क्रोमोसोम इन द जीनोम एक्सेप्ट द हेट्रोक्रोमेटिन आर एग्जाम्पल ऑफ यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो जैसे टीलोमियर, सेंट्रोमियर, बार बॉडी, ये सब जो है इसमें आपका हेट्रोक्रोमेटिन मिलता है, और आपके उसके अलावा जितने भी सब हैं क्रोमोसोम वो आपके जो भी पार्ट है उसका, उसमें आपको यूक्रोमेटिन मिलता है। तो ये मैंने चार्ट के फॉर्म में भी आपको शो कर दिया, और ऐसे भी आपको जिसमें ईजी लगे आप, मैटर वही है, चार्ट फॉर्म में देखने से आप एकदम क्लियर आपको सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को जायंट क्रोमोसोम पढ़ना है। कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं एक्सेप्शनल क्रोमोसोम भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको 2 है, पॉलीटिन क्रोमोसोम एंड लैम्प्रस क्रोमोसोम, ये दोनों पढ़ लेंगे।
तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।